ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 19 से मंत्र नंबर 1 से 4 तक ज्ञान के प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए ओंकार की ध्यान विधि एपिसोड नंबर 3 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि यह क्या है। यह आप समझते हैं कि यह कोई बड़ी बुद्धिमानी का काम है कि हम बड़े अच्छे हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। अरे भाई, 4 दिन पहले वह मरता तो तुमको दुख न होता और 4 दिन बाद मरा तो तुमको दुख हुआ। तो क्या यह ईश्वर का दिया हुआ दुख है? यह ईश्वर का दिया हुआ दुख नहीं है, तुम्हारे संबंध का दिया हुआ दुख है। और संबंध तो तुम्हारा बिल्कुल मानस है। इसी दुख को महात्मा लोग छुड़ाते हैं। तो सबसे अधिक वर्तम माने एक वर होता है, एक वर्तर होता है और एक वर्तम होता है। यह वरिष्ठ जो है, वर माने पति, वर्तर माने ये भगवान के जो साकार रूप हैं। ऐसे वर को वरु जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जूं हमारो चुड़लो अमर हो जाए। दोबारा से लेते हैं भगवान। ऐसे वर को के वरुं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल जूं हमारो चुड़लो अमर हो जाए। और वर्तम कौन है? वर्तम वह है जो दोनों को देखता है, दोनों को जानता है, दोनों से रिश्ता जोड़ता है। अपना आपा ही वरिष्ठ है। वरिष्ठ है माने सबसे श्रेष्ठ, वर्णीय है। तो यह जो पर ब्रह्म परमात्मा है वह एक है और सबसे परे है और सर्व दुखों से रहित है। तो तद्वर्ण्यम परम विज्ञान आद यद वरिष्ठम प्रजानाम विज्ञान अत परम वरिष्ठम यत। और संत लोग इसी का वर्णन करते हैं। यत तत् जानत, इसको जानो कि यह कौन है। तो यह त्वम पदार्थ की प्रधानता से जो ब्रह्म का अनुसंधान परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। अब देखो, तत्पदार्थ की प्रधानता से ईश्वर के अनुसंधान का मार्ग बताते हैं। ये उपाय हैं सब। पहली चोट तो वही है। एक चोट में जिसको ब्रह्म ज्ञान न होए, उसके लिए ऐसा अनुसंधान करना चाहिए कि जो संपूर्ण विषयों का, संपूर्ण इंद्रियों का, संपूर्ण मनोरथों का दृष्टा है, जो देश कल्पना, काल कल्पना, वस्तु कल्पना का साक्षी है, यह साक्षात ब्रह्म है। ऐसा अनुसंधान उसको बार बार करना चाहिए, क्योंकि यही अस्ति भांति प्रिय रूप है। यह अविनाशी है, यह चैतन्य है और परमानंद स्वरूप है, अपना आत्मा। अब तत्पदार्थ की प्रधानता से परमात्मा के ध्यान का वर्णन करते हैं। यत अचिरमुद यत अणुभ्यो अणु च यस्मि लोका निहिता लोकिनश्च तदतक्षरम ब्रह्म से प्राण स्तुद वाद्मनो तदत सत्यम तदमृतम तद्धे दिव्यम सौम्य विद्धि। सौम्य प्यारे, हम महात्मा लोग कैसे बढ़िया बोलते हैं। जनता जनार्दन के रूप में उपस्थित मेरी प्यारी आत्माओं, सौम्य, जैसे तुम तो हमारे लिए उतने प्यारे हो जैसे आसमान में पूर्णिमा का चंद्रमा खिला हो, ऐसे सौम्य। यह देखो, चंद्रमा से जो प्यार होता है उसमें एक विलक्षणता होती है। वह आपके ध्यान में शायद नहीं होगी। होए तो बहुत अच्छा, और न होए तो मैं याद दिला देता हूँ। जैसे आप बाजार में देखें ना कि कोई कपड़ा बहुत बढ़िया है तो मन होगा कि इसको खरीद लें, इसको अपने घर ले चलें। और कोई लड़का देखें तो मन में होगा कि अपनी लड़की का ब्याह कर दें, और लड़की देखें तो अपने लड़के से इसका ब्याह कर दें, ऐसा ख्याल होगा। नहीं तो खुद ही ब्याह कर लें, अगर कोई लड़का हो तो यह मन में आ जाएगा। दुनिया में जब कोई चीज़ दिखती है तो उसे ममता करने का मन होता है। और यह आकाश में जो चंद्रमा दिखता है, चांदनी बरसाता हुआ, इससे जो प्रेम होता है वह निर्मम प्रेम होता है। प्रेम भी है
पर निर्मम है। निर्मम प्रेम क्या है? किसी का मन नहीं होता कि हम चंद्रमा से अपनी लड़की का ब्याह कर दें, कि लड़के का ब्याह कर दें, कि उसको अपने घर में लाकर अपने कमरे की शोभा बढ़ावें। चंद्रमा को लेने का मन नहीं होता तो चंद्रमा से प्यार होता है, उससे मज़ा भी मिलता है और प्यार भी होता है, परंतु ममता नहीं होती। तो ये जो ज्ञानी लोग अपने जिज्ञासुओं को कहते हैं कि ओ मेरे प्यारे चांद, तो उसका मतलब होता है कि हो तुम चांद, लेकिन मैं तुम्हें अपना बनाकर घर में रखना चाहता हूँ, सो नहीं। तुम स्वच्छंद ही रहना, बाबा आकाश में ही विचरना मेरे प्यारे। यद अर्चिमुद यद अणुभ्योऽणु च यस्मि लोका निहिता लोकिनश्च। दुनियादार लोगों में सबसे बड़ा दोष यही है कि वे जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसको या तो ताले में बंद करके रखना चाहते हैं, और या तो दांत से चबा जाना चाहते हैं, या तो भोग करके उसका सत्यानाश करना चाहते हैं कि इसका जीवन नष्ट होवे, कि इसका धर्म नष्ट होवे, यह चौपट आनंद हो जाए। ये संसारी लोग प्रेम करते हैं तो जिससे प्रेम करते हैं उसको चौपट आनंद बनाते हैं, और महात्मा लोग जिससे प्रेम करते हैं उसको आसमान का चांद बना देते हैं। इसी से बोलते हैं सौम्य। यद अर्चिमद यद अणुभ्यो अणुश्च, जो अर्चिर मत है, माने जो सारी सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है, जो अणुओं से भी अणु है और महान से भी महान है, यह च का अर्थ कोई यह न समझ ले कि नन्हा सा होगा, इसलिए च का अर्थ है जो बड़ों से बड़ा है। क्यों? क्योंकि यस्मि लोका नहीं था लोकिनिश्च, जिसमें लोक और लोक ये दोनों, जिसमें लोक और लोकी ये दोनों उसमें उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। परमात्मा कौन सा? कि एक तो प्रकाशमान है, चंद्रमा, सूर्य, तारे, नक्षत्र, ग्रह, अनंत कोटि प्राणी सबको प्रकाश दे रहा है, और वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। लोक माने जैसे स्वर्ग लोक, और लोकी माने इंद्र लोक का जो मालिक है, सो लोकी हुआ। जैसे धन और धनी, क्षेत्र और क्षेत्री, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सन प्रकाशयति भारत। लोक और लोकी, लोक लोकी क्या है? या जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे तो एक गेंद उछाल दिया तो सामने वाले ने लोक अर्थात कैच कर लिया, उसको ऊपर ही रख लिया, उसको नीचे नहीं गिरने दिया, लोक लिया। तो यह मनुष्य जब धर्म करता है तो उस धर्म कर्म की शक्ति से वह ऊपर को उछलता है। तो ऊपर वाले जो देवता होते हैं वे लोक लेते हैं कि आ जाओ थोड़े देर के लिए, लेकिन फिर वे पटकते हैं धरती पर। लोका लोकिनिश्च, यह लोक माने स्वर्ग आदि लोक, यह लोक माने स्वर्ग आदि लोक। तो उसमें कोई भी नाम रखो, नाम से मतलब नहीं है। कर्म के फल से स्वर्ग मिलता है, और कर्म और उपासना से ब्रह्म लोक मिलता है, और कर्म और ज्ञान से ब्रह्म लोक मिलता है, जहाँ से मुक्ति होती है। गोलोक, साकेत लोक, वैकुंठ लोक, कैलाश लोक, ये जो लोक है ना, ये कैसे मिलते हैं? उपासना और ज्ञान के समुच्चय से। और ब्रह्मलोक कैसे मिलता है? कि कर्म और ज्ञान के समुच्चय से। और ये स्वर्ग लोक धर्म कर्म के फलस्वरूप मिलते हैं। तो ये जितने लोक हैं और लोकी हैं वे किसमें हैं? कि यस्मिन निहिता। जैसे आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे घूमते फिरते हैं, वैसे जिस परब्रह्म परमात्मा में, जैसे आजकल रॉकेट उड़ाते हैं तो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो वह कहाँ है? कि वह अंतरिक्ष में निहित है। अंतरिक्ष में डाल दिया गया और वह पृथ्वी के वातावरण से ऊपर होकर घूम रहा है। इसी प्रकार जिस परब्रह्म परमात्मा ने इंद्र, ब्रह्म आदि लोकी और उनके लोक जिसमें ग्रह नक्षत्र तारे की तरह घूम रहे हैं, तद अद अक्षरम ब्रह्म से प्राणो तद वाड मनो। यह अक्षर ब्रह्म जो है वही है। तद अक्षरम ब्रह्म, क्योंकि वह सबका आश्रय है, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है,
वही सब कारण है, वही चैतन्य है। शरीर में रहकर चैतन्य भी वही है, जो वह जो ईश्वर है वह सब में भरपूर हो रहा है। वही सत्य है, वही अमृत है सौम्य, उसी पर निशाना लगाओ। वाह भगवान वाह। तदेध्यव्यम, जैसे तीर मारते हैं तो तीर लक्ष्य पर जाकर लगता है। आपने सुना होगा कि द्रोणाचार्य ने कौरव पांडव सब इकट्ठे किए और बोले कि लक्ष्य वेद करो। तो एक चिड़िया रख दी बनावटी पेड़ पर। तो दुर्योधन से पूछा, तुमको क्या दिखता है, लक्ष्य दिखता है कि? हाँ दिखता है। लक्ष्य दिखता है कि हाँ दिखता है? कि और कुछ दिखता है? कि महाराज यह पेड़ है, यह डाली है और उस पर वह आपकी बनावटी चिड़िया रखी है। तो द्रोण ने कहा कि रहने दो, अभी तुम ठीक देखना, तुम तो राजा हो, तुमको क्या। कर्ण से बोले, तुमको क्या दिखता है? बोले, महाराज हमको पेड़ नहीं दिखता है, चिड़िया दिखती है। बोले, अच्छा तुम भी रहने दो। अर्जुन, तुमको क्या दिखता है? बोले, न पेड़ न चिड़िया महाराज, वह चिड़िया की आंख दिखती है जिस पर बाण मारना है। बोले, तुम्हारा निशाना ठीक। इसको बोलते हैं लक्ष्य वेद। तो जब तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर दिखते हैं तब तक लक्ष्य पर निशाना नहीं लगा। निशाना तब लगता है जब लक्ष्य से अलग यह दृष्टि न हो। देखो न, हम वृत्ति से दिखते हैं कि हम वृत्ति को देखते हैं? इस सवाल को हल कर लो। अच्छा यह देखो, हम बोलते हैं ना कि शीशे में हम दिख रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोले, शीशे में तुम दिख रहे हो कि शीशे को और शीशे में शरीर को? शीशे में तुम दिख रहे हो कि शीशे को और शीशे में शरीर की तस्वीर को तुम देख रहे हो? तुम शरीर में दिख रहे हो कि तुम शीशे को देख रहे हो? शीशे को देख रहे हो भाई। तो यह वृत्ति शीशा है और इसमें अपनी परछाई दिखती है। यह वृत्ति में दिख नहीं रहे हो, तुम अपनी परछाई सहित वृत्ति को देख रहे हो। हे नारायण, ऐसा मत समझो कि हम वृत्ति के द्वारा देखे जा रहे हैं। वृत्ति के द्वारा तुम नहीं देखे जा रहे हो, तुम वृत्ति को देख रहे हो और अपनी परछाई सहित, आभास सहित वृत्ति को देखने वाले तुम साक्षी हो। और यह देश काल वस्तु आभास सहित वृत्ति से दिखते हैं और आभास सहित वृत्ति को देखने वाले तुम साक्षी हो। तुम वृत्ति से नहीं देखे जाते। अरे वृत्ति को तो वह डंडा मारो कि चूर चूर हो जाए। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।